हमारे मित्र, नौजवान साथियों तथा सभी गण्यमान्य लोग सहित उपस्थित मीडिया कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों, संगीतकार अजय गिरी जी, संगीतकार लहरी व्यास जी, संगीतकार राजनंदिनी जी और जादूगर संजीत जी और उनके टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मेरे इस पेट्रोल पंप के आवासीय प्रांगण में इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति से मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है और सबको कोटि कोटि प्रणाम एवं वंदन करता हूँ। हमें तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे राम, ये सब लोग जानते हैं कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे राम। भगवान बोले हैं कि हम हर जगह बसने का काम करते हैं, मंदिर हो या जनता हो, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन खासकर हम गरीबों में रहने का काम करते हैं। इसलिए मैं जो भी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जो भी हमारे साथ चल रहे हैं, मैं सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 10 रुपया जरूर दान पुण्य में जाना चाहिए, चाहे मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो। यह सब होते रहना चाहिए। न हमें मंदिरों से परहेज है न मस्जिदों से। मैं सभी धर्म और मजहब को, जाति के लोगों का सम्मान करता हूँ। दिल में हमने ठान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता को पहचान लिया है और समाज सेवा ही हमने मान लिया है और आजीवन मैं और मुकेश पांडे समाज सेवा होते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें जो भी हो गरीब गुरबे में दान देना चाहिए, मंदिर मस्जिद बनाना चाहिए। दान ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान किसी को गरीब न बनाए। मैं तो बार बार कहता हूँ क्या गरीबी बहुत अपराध है। अब बहुत ऐसे लोग हैं, देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं, हम कोशिश करेंगे जहाँ सब लोग नहीं पहुँचते हैं। मैं तो मन से नहीं चाहता हूँ कि मैं उस गरीबी को झेला हूँ, मैं उस दर्द को झेला हूँ जब रात को खाना नहीं मिलता है और गरीबी में कैसे सोना पड़ता है। मुझे याद आजीवन रहेगा और जब तक सांस में सांस रहेगा मैं और मुकेश पांडे आप लोगों का सेवा हमेशा ऐसे ही करते रहूंगा। मुकेश पांडे जी तो 24 घंटा आप लोग के बीच में जाने का काम करते हैं। किसी के यहाँ शादी की बात हो, चाहे चलिस्ता की बात हो, कजिया की बात हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, इनकी गाड़ी हमेशा घूमती रहती है आप लोग की सेवा के लिए। इनका एकदम फाइनली 24 घंटा 102 एम्बुलेंस की तरह मैं इनको लगा दिया हूँ कि भाई चाहे कुछ जनता का तो हम लोग सेवा करते ही हैं। इसके अलावा कहीं का भी अगर कोई गरीब गुरबा है, अगर मदद के लायक है तो हम लोग हमेशा हाथ उठाने का काम करते हैं, हाथ बढ़ाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे नेता बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रवार में भी आज कल है 7 तारीख कल फिर आने वाले हैं दीवान में भी। तो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया जी, जय प्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, APJ अब्दुल कलाम साहब, श्री बाबू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पदों पर चलने का काम करते हैं। अपने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, 24 घंटा सोचते रहते हैं। वैसे नेता बिहार को मिलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए कई जगह के मुख्यमंत्री बड़े बड़े लोग कितने बड़े बड़े घोटाले में फंसते हैं, लेकिन आज तक नीतीश कुमार के ऊपर कभी दाग नहीं लगा। इसलिए जो हम ईमानदार नेता है 24 घंटा बिहार के बारे में सोचते हैं, हमेशा विकास की बात करते हैं। अभी अपने यहाँ अभी 2 दिन पहले जो है हम भी गए थे वहाँ, उन्होंने अपने जिले के लिए बहुत बड़े सौगात दिए हैं, बहुत रोड सड़क बहुत ऐसे योजना दिए हैं। जैसे बिहार में लघु उद्यमी योजना, छोटे व्यवसाय के लिए लोन के साथ साथ सब्सिडी, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना, छात्र छात्राओं को लैपटॉप, जीविका दीदी योजना, मुख्यमंत्री कन्या उद्धार योजना, प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान, मुख्यमंत्री जी ग्रामीण कृषि योजना, ऐसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा
कई योजना धरातल पर कार्य हो रहा है और जो बाकी है वो अभी 2025 में काम लग जाएगा। हमारे रामपुर खरिया पंचायत से लोग आए हैं। मैं आज भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो रोड टूटा हुआ है वो अभी बन जाएगा। इस बार हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 2025 में वो बन करके तैयार हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, पॉलिटेक्निक की बात हो, सैनिक विद्यालय की बात हो, पंचदेवरी में अत्यंत पिछड़ा बालिका छात्रावास +2 विद्यालय का निर्माण कार्य लगभग समाप्ति के कगार पे है। सिपाया में अत्यंत महादलित बालिका छात्रावास +2 विद्यालय का भी निर्माण बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अपने विधानसभा क्षेत्र कुचायकोट में लगभग 182 किलोमीटर, मैं तो 5 दिन दौरा किया, मैं बताया नहीं कि अपने क्षेत्र में 182 किलोमीटर रोड बनने जा रहा है, लगभग 82 रोड है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में बालिका डिग्री कॉलेज बनवाने की भी मांग किया था, जिस पर उन्होंने हमको सकारात्मक जवाब दिए हैं जिस दिन आए थे। तो यह सब काम होते रहता है। और मैं तो कहा था 2005 में कि मैं आपका नेता नहीं, इस क्षेत्र में आपका बेटा और भाई बन करके काम करते रहूंगा और आगे भी करते रहूंगा। पहले भी मैंने किया है। और मुकेश पांडे हमेशा 24 घंटा आप लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं। कि आप पप्पू पांडे और मुकेश पांडे जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। अगर समय आया तो लिवर किडनी भी अपने जनता को दान दे दिया जाएगा। इस शरीर को कुछ लेकर नहीं जाना है। बड़े बड़े महारथी आए, मैं तो कहता हूँ कि अपने यहाँ सबसे उद्योगपति रतन टाटा जी, क्या उनके पास नहीं था? सब कुछ छोड़ के चले गए। आए दिन सबको चले जाना है, सब कुछ जात मजहब यहीं रह जाएगा। जब भी लड़ाइयाँ होती है, अगल बगल देख लीजिए, आज रूस यूक्रेन हमास कई जगह लड़ाइयाँ दुनिया देश में चल रहा है, लेकिन आज हमारा भारत देश सबसे महान शक्ति बन करके उभरने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और आज बिना भारत का कुछ काम चलने वाला नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम लोग आपस में भाईचारा बना करके रहे, मिलकर हर रहे। मैं तो हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ भाई। मैं तो कहता हूँ कि मैं किसी राजा महाराजा खानदान से नहीं आता हूँ। आप भी कुचायकोट के हैं और पप्पू पांडे और मुकेश पांडे भी उसी कुचायकोट के घर से आया हुआ है। इस हथुआ में हमारे पूर्वजों का, यहाँ हमारे पिताजी का नवर्ता था, लेकिन जो भी हमारे पुराने जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं सब लोग जानते हैं कि इनका ओरिजिनल घर कहाँ है, नवर्ता कहाँ है। तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनता के लिए काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मैं तो कहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र में कैंप लगा करके निःशुल्क लगभग 60,000 आंख बनवाने का और चश्मा देने का काम किया। लगभग 15,000 लोग ऑपरेशन बस की सुविधा से मैंने परसा भेजा, इसलिए कि परसा में केवल डॉक्टर की व्यवस्था होती है, वहाँ जो दवा मिलता है वो भी अच्छा है। लेकिन मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जब 2020 में चुनाव करने गया था तो बहुत हमारे बुजुर्ग, बहुत हमारी माताएं, देखिए सबसे बड़ा अगर कोई सेवा है तो माता पिता का सेवा है, इसलिए माता पिता का सेवा करना चाहिए। वही आपके लिए भगवान है। अपने ब्रह्मा को नहीं देखा है, विष्णु को नहीं देखा है, महेश को नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया सब लोगों ने उसको देखा है। इसलिए माँ सबसे सर्वोपरि होती है। माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होते हैं। भगवान भी कहते हैं कि माँ का सेवा करिए। माँ का अगर सेवा करिएगा तो आप रूपी आपका दिन दुगुना रात चौगुना आप बढ़ते रहिएगा। और मेरा क्या, मेरी तो माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए, लेकिन हमारे लिए माँ और पिता और भाई और बहन आप ही लोग हैं और आप ही लोग का मैं सेवा करूंगा। मुझे कभी कभी रात में हम लोग सोते हैं तो याद आता है क्या दुनिया से क्या लेके जाना है। मैंने तो गरीबी देखा है, अब बस यही सेवा है। आज कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का सेवा हो रहा है। मैं भगवान से कहता हूँ कि ईश्वर मुझे इतना शक्ति दो कि मैं पूरी दुनिया का सेवा करूं।